प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। राज्यों के राजा सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। गए रविवार से रविवार तक प्रभु सारे सप्ताह हमको बचाए। आपके आशीर्वाद के लिए, अपने अनुग्रह और प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हैं। तुझे महिमा हो प्रभु। इस दिन सवेरे के समय हम प्रभु तुम्हारे वचन संदेश सुनने के लिए एक मन से तुम्हारे चरणों पर उपस्थिति हुए प्रभु। हे यीशु से तेरे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा का तेल तेरे दास के सिर पर उंडेल किए। तेरे पवित्र आत्मा की आवाज से हमसे बात कीजिए प्रभु। तेरे वचन का रोशनी हमारे दिल पे दीजिए। हमारे प्रभु अंदर जो है अंधियारों छा दे प्रभु, अंधियारों को निकाले प्रभु। मन चाल चलन सुधारने के अनुग्रह दीजिए यीशु से। तो ये तेरे पवित्र वचन के द्वारा बात कीजिए प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। रविवार का सारे प्रकार का आशीर्वाद हमें जीवन में दिए। पवित्र स्थान में योग्य बनाकर हमें आगे चलाइए प्रभु। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार की सारे प्रकार के आशीर्वाद प्रभु आप सबके जीवन में देगा। आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, अपन वचन में जाएं। देखिए सीधा सीधा अपन वचन में जाए। दूसरा तिमोथेयुस की पत्री, अपना आज का मूल वचन 4वां अध्याय। देखिए दूसरा तिमोथेयुस की पत्री 4वां अध्याय। देखो 4वां अध्याय देखो 7वां वचन, 4 और 7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है। हालेलुया। जो पढ़े उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे। आमीन आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर भक्त पौलुस ने उनकी आत्मिक यात्रा या उनकी सेवकाई के बारे में, उनकी उद्धार यात्रा, उद्धार जीवन के बारे में गवाही दे रहा है। ऐसे गवाही और कोई नहीं दे पाए, कोई नहीं दे। भक्त पौलुस ने इसे गवाही दे, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। 3 बात कह रहा है। अच्छी कुश्ती और दौड़ और विश्वास की रखवाली। ये देखो, विश्वास की रखवाली। अच्छी कुश्ती लड़ना है और अच्छी तरह से दौड़ है अपन, दौड़ रहे अपन। तो एक खेल में अपन है, दौड़ने की खेल में है, आत्मिक जीवन में दौड़ना है। कई लोग चलते हैं, कुछ लोग दौड़ते हैं, कुछ लोग तो चलेगा नहीं, दौड़ते भी नहीं। अभी देखिए, माता के गर्भ में से एक बेटा या बेटी पैदा हुए समय लगभग 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 8 या 10 महीने से वो धीरे धीरे से चलना शुरू करते हैं। उठते और गिरते हैं, उठते और गिरते हैं। वैसा एक दिन 1 साल तक चलना आ जाते हैं। 3 साल 4 साल 5 साल होने के बाद भी वो बेटा या बेटी, बच्चा या बच्ची, वो छोटे नहीं उठ रहा है और नहीं चल रहा है। कारण क्या है? इसका मतलब ये है उनके शरीर में जो कुछ व्हीकल, कुछ तो फॉल्ट है, कुछ तो कोई बीमारी उनके शरीर में हो, इसलिए वो चल नहीं पा रहे। चलना है तो दौड़ कैसे? चलने वाले तो दौड़ सकते, चलना ही आ रहा नहीं, दौड़ कैसे हो सकता है? तो आत्मिक जीवन में भी बहुत लोग उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद साल बिगड़ते जाते हैं। साल 10 साल 20 साल 40 साल 30 40 50 साल भी हो जाते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में चलते नहीं और दौड़ते कब?
कुछ लोग बपतिस्मा लेने के बाद सिर्फ कुछ कम समय में चलना शुरू करते हैं और दौड़ना भी शुरू करते हैं। आत्मिक जीवन जो है प्रभु अपने को दिए उद्धार या विश्वास या अनुग्रह से परमेश्वर का दान उद्धार अपने को दी है। वो उद्धार अत्यंत बहुमूल्य है, बहुत कीमती की दान है, बहुत कीमती की दान है। परमेश्वर अपने को वो दान को इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? दौड़ते से। और देखिए मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। कुश्ती लड़ना है, दौड़ना है और विश्वास रखवाली की है। विश्वास में रखवाली होनी चाहिए। देखो अभी देखो एक चिंता, यह विचार, दुख में से परमेश्वर अपने को छलाए समझो ना, तो शैतान ने अपने को परख रहे हैं। जो कोई दुख में है, विचार में है, जब परमेश्वर के निकट प्रार्थना के कमरे में नहीं जाते हैं, रोते बैठते हैं, सोचते बैठते हैं, क्या यह सोचने से, ये विचार करने से अपने सामने जो समस्या, जो दुख मिट जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं मिट जाएगा। समस्या दूर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है? समस्या रखने दे, दूर होने दे, जो कोई भी होने दे, लेकिन पहले तो मैं परमेश्वर के निकट चलना चाहता हूँ और परमेश्वर के सामने चलकर उनके चरणों पर उपस्थित होकर मैं मेरी आवाज़, मेरी विनती, मेरे दुख परमेश्वर को बताना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। यह है सच ईसाई का गुण, यानी लेकिन जो क्लेश में से अपन चल रहे हैं तब परमेश्वर से दूर हो, इसका मतलब जो विश्वास कम हो जाते हैं, कमी, विश्वास में बहुत कम है। परमेश्वर देख रहे या यीशु मसीह देख रहे या नहीं? अगर देखे तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं देखे होंगे, प्रभु मुझे छोड़े होंगे, प्रभु मुझे छोड़े होंगे, इसीलिए मुझे ऐसे हो रहा है, हमारा परिवार में, हमारा घर में, ऐसे सोचते हैं। विश्वास में स्थिर या मजबूत नहीं रहते। विश्वास में स्थिर रहना चाहिए और दौड़ना है आत्मिक जीवन में। सबसे पहले अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। अभी देखिए अच्छी कुश्ती का मतलब किससे लड़ना है? पौलुस किससे लड़ेगा? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। इफिसियों की पत्री 6 का अध्याय में अपन देख सकते हैं। पौलुस ने पहला पाप से लड़े हैं। किससे लड़े हैं? पाप से लड़े हैं। और दुश्मन लोगों से जो पौलुस ने लड़े हैं, दुश्मन लोग, वो दुश्मन और कोई नहीं, कलीसिया के अंदर जो वेशधारी लोग रहते वही। पौलुस आगे आने के बाद पौलुस जी पास्टर जी बहुत बड़ा पास्टर है पादरी, आप परमेश्वर का दान है हमारे लिए, ऐसे अच्छी तरह से मीठे मीठे बातों से पौलुस को ऊपर चढ़ाते हैं। बाद में पौलुस वहाँ से चले जाने के बाद जो पौलुस के विरोध सोचते हैं और पौलुस के विरोध योजना करते हैं, ये वेशधारी लोग हैं। वेशधारी पूरा सिर्फ वेश है, भक्ति का वेश है, लेकिन उनके अंदर असली भक्ति उनके अंदर नहीं रहते, वेशधारी। तो इस प्रकार जो भाई लोगों से पौलुस ने बहुत लड़े हैं, शत्रु दुश्मन लोगों से, और दुश्मन लोगों से लड़े, पाप से लड़े। और सबसे पहला यह है कि 6 का अध्याय 13 वचन देखिए, इफिसियों की पत्री 6 का अध्याय 12 वचन, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, बुरे दिन में बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। देखिए पौलुस ने ये बता रहे हैं, अपन एक मल्ल युद्ध में हैं, अपन एक युद्ध कर रहा है। उस युद्ध में शामिल कौन है? प्रधान लोग, अधिकारी लोग। देखो बराबर में, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। प्रधान लोग और प्रधान का मतलब अपना देश प्रधानमंत्री के बारे में, अपना देश का प्रधानमंत्री नहीं। प्रधान लोग का मतलब
शैतान के एक साम्राज्य है अधोलोक में। शैतान का नाम ऐसे दी गई कि प्रकाशित वाक्य में वो अधोकुंड का राजा, यहाँ अधोलोक का राजा शैतान है। शैतान को बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो शैतान के राज्य में मंत्री लोग हैं। कौन है? मंत्री लोग हैं और फौजी लोग हैं और अधिकार लोग हैं। यहाँ पर प्रधान और अधिकार जो है ये शैतान के लोग हैं। के लोग हैं? शैतान। हर गांव पर, हर मंडल, ये हर जिला, हर राज्य, हर देश, सारी पृथ्वी पर एक एक जगह पर एक एक को शैतान ने नियुक्त किया है। ये गांव को एक अधिकार, एक बड़ा दुष्टात्मा को, एक जिला को एक बड़ा दुष्टात्मा के हाथ में सौंप देते और एक राज्य को सबसे बड़े दुष्टात्माओं के हाथ में राज्य को सौंप देते। इस प्रकार सब में तो प्रधान और अधिकार ये कौन है? ये शैतान के लोग हैं, शैतान के दुष्ट आत्मा। प्रधान और अधिकार और आकाश के दुष्ट आत्माओं की सेनाओं से अपन लड़ना है, लड़ रहे हैं। पौलुस ने लड़े हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। क्या अपन लड़ रहे क्या? यहाँ पर बहुत लोगों को ऐसे प्रश्न आएगा, हाँ पास्टर जी उससे कैसे लड़ते हैं? अपन उसे कैसे लड़ सकते हैं? वो दिखेगा नहीं। अपन अंधे की संसार को देखना है, अंधे की संसार को देखते युद्ध करना है। हालेलुया। ये भी पौलुस के जीवन में एक सबसे ऊंचे महत्वपूर्ण गुण है। पौलुस ने दृश्यमान संसार को नहीं देखा। इसका मतलब ये दिखने वाले दुनिया को नहीं देखा, लेकिन अंधे के संसार को पौलुस ने देखा। इसीलिए प्रधान लोग, अधिकार और दुष्टात्माओं, ये अंधकार के दुष्टात्माओं, ये सब पौलुस को मालूम पड़े। कैसे मालूम पड़ा? उन्होंने देखा है आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा पौलुस ने देखा, उससे लड़े। आज अपन लड़ना, ये क्या कर रहा है? ये ऐसे काम कर रहा है कि दुष्टात्मा पूरा ईसाई लोगों का विश्वास लोगों का विश्वास को कम कर दे रहे हैं। इसका मतलब विश्वास रखवाली अपने को रहने नहीं दे रहे हैं। और अच्छी कुश्ती, और अपन दुष्टात्मा से लड़ेंगे। आओ शैतान से लड़ेंगे, दुष्टात्मा से लड़ेंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे। ऐसे बुलाई देने से बहुत लोग नहीं आ रहे। कारण क्या है? शैतान को मालूम है ये सब ऐसे हमेशा उपवास प्रार्थना मेरे से युद्ध करने के लिए ऐसे बार बार करते, समझो मेरी शक्ति और सामर्थ कम हो जाएगी और मैं कभी भी राजा नहीं बनेगा। फिर इस शैतान को मालूम है, इसीलिए शैतान ने क्या करता है और उनके दुष्टात्माओं से लड़ने नहीं देता है, अच्छी कुश्ती में शामिल नहीं होने देता है, और विश्वास में आत्मिक जीवन में बहुत कम कर देता है। कुश्ती में नहीं लड़ देता और आखिरी दौड़ने नहीं, चल रही नहीं और दौड़ते। कोई लोग चलते हैं लेकिन दौड़ते नहीं। शैतान दौड़ने नहीं देता। अरे तुम कैसे? मैं निशाना की ओर मैं भाग रहा हूँ, पौलुस की गवाही, मैं निशाना की ओर चल रहा हूँ। मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट है। परमेश्वर मेरे लिए जो रखे हुए अच्छे मजदूरी पाने के लिए पौलुस ने निशाने की ओर दौड़े हैं। अपन भी तो दौड़ना है, लेकिन दौड़ने नहीं देते। कौन? ये प्रधान और अधिकार। तो क्या करना चाहिए? अपन क्या करना चाहिए? यहाँ पर अपन ये करना चाहिए कि अपन वो दुष्टात्माओं से युद्ध कर रहा है ना, तो सही प्रकार से युद्ध करना चाहिए। बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम है। अपन एक कुश्ती में है, लड़ रहे हैं कुश्ती। पहलवान लोग कुश्ती करते हैं ना, अपन भी पहलवान है, क्योंकि अपना खुदा पहलवान है। अपन गधा है, तो अपना खुदा पहलवान है, तो इसलिए ये गधा मेहरबान बनी। हालेलुया। क्या है? अपन पूरा गधे के जैसा है, लेकिन ये गधे लोगों को इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर, अपना खुदा पहलवान है। जब अपना परमेश्वर पहलवान अपने को ये कुश्ती में अच्छी तरह से लड़ने की शक्ति और सामर्थ देते हैं, अपने और से जंग करते हैं, तब अपने को परमेश्वर क्या बनेगा? अपने को अपना खुदा मेहरबान है, अपने को पहलवान बना देगा। हालेलुया, हालेलुया है या नहीं? तो ये गधे को इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर अपना प्रेमी परमेश्वर है। तो एक कुश्ती में अपन है, लड़ना जरूरी है। ये दुष्टात्मा और क्या कर रहा है मालूम? जो सच्चाई, वचन की सच्चाई को काम नहीं दे रहे,
ये दुष्टात्माओं के वश में जो लोग हैं, विश्वास लोग या पादरी लोग भी, सेवक लोग भी, ये दुष्टात्माओं के वश में रहते हैं, क्योंकि यिजबेल एक दुष्टात्मा है। यिजबेल वो आज कलीसिया में काम कर रहा है, इसीलिए आज सार्वत्रिक कलीसिया में पूरा 2000 से ज़्यादा झूठे शिक्षा फैल गए। सिर्फ एक ही शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा, एक सच्चाई सत्य शिक्षा है, और कुछ भी नहीं। पवित्र बाइबल में देखो तो सिर्फ पौलुस जो नींव डाले है, उस नींव पर हर सेवक कैसे निर्माण कर रहा है कलीसिया को, सही प्रकार से जांच लेना चाहिए। न्यू पर कलीसिया का निर्माण करना चाहिए। वो न्यू इब्रियों की पत्र 6 अध्याय 1-2-3 वचन में, यानी मन फिराओ, परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मों की शिक्षा, और पुनरुत्थान, अंतिम न्याय, ये सब जो है, अंतिम न्याय, पुनरुत्थान, हाथ रखना, ये 6 जो है ये नींव है। ये नींव पर कलीसिया बननी चाहिए। तो ये नींव ही प्रेरितों की शिक्षा में है। आज सार्वत्रिक कलीसिया में ये नींव नहीं है, नींव पूरा डा गए है, तो धार्मिक लोग क्या कर सकते? नींव डाल दी गई है, धार्मिक लोग क्या कर सकते? तो प्रियो देखिए, आज नींव डा गए है, शैतान ने ऐसा काम करे, आज सच्चाई को कान नहीं दे रहे बहुत लोग। हर रविवार रोटी तोड़ने के लिए आगे नहीं आ रहे, सामने नहीं आ रहे, सुन रहे नहीं। उसी प्रकार अपन बड़ी क्लेश में से स्वर्ग में जाने वाले हैं, क्लेश के लिए अपन तैयार होने चाहिए। ये भी बता रहे, ये भी कान में नहीं चल रहा है, नहीं अपने को क्लेश नहीं है पर्सनली। अरे क्लेश क्यों नहीं है? यीशु मसीह को क्लेश है, और 12 लोग प्रेरितों को क्लेश है, आखिरी में पौलुस को भी क्लेश है, उनका सिर काटा गया है, सबको क्लेश है, फिर अपने क्यों नहीं है? इसका मतलब वो सभी लोग कम महिमा वाले हैं, अपन अच्छे वाले हैं? बिल्कुल नहीं, वो लोग ही बहुत अच्छे लोग हैं मेरे वजह से। मेरी गाय तो ये बोला बहुत अच्छे है, मैं तो बहुत बेकार हूँ, बहुत पापी लोग है या नहीं? तो प्रियो, प्रभु में प्रियो, सुनिए, अपन अच्छी कुश्ती लड़ना है, इसका मतलब वचन का सच्चाई को कान देना चाहिए। वचन सच्चाई को कान देना है और सच्चाई को देखना है। इसका मतलब अर्थ क्या है? बहुत सारे लोगों को आत्मिक कान है लेकिन काम नहीं कर रहा है, आत्मिक आंख है वो भी काम नहीं कर रहा है। इसीलिए आत्मिक चंगाई की जरूरी है आज। हालेलुया। इससे पहले 2-3 सप्ताह से पहले अपन सुने फिजिकली डिजेबल्ड, इसका मतलब आत्मिक जीवन में अंगवैकल्य जो रहते हैं वो कभी इस वर्ग में नहीं चले। अगर शारीरिक जीवन में जो कुछ डिजेबिलिटी है, विकलांगता, वो जाएगा, लेकिन आत्मिक जीवन में जो विकलांग रहते हैं वो कभी इस वर्ग में नहीं जाएगा। तो आप आत्मिक जीवन में कैसे रहना चाहिए? मजबूत, तंदुरुस्त, मसीह के जैसा रहना चाहिए हर बातें में, हर बात वचन के अनुसार, भक्त लोगों के अनुसार चले। तो भक्त लोग सभी लोग क्लेश में से चले, अपने क्लेश नहीं रहते। ये क्या है जो शिक्षा है? हर रविवार रोटी तोड़े। एक वो पास्टर ने पूछा है, हर रविवार कहाँ पर लिखा है? प्रेरितों के काम में लिखा है 20वां अध्याय में, रविवार के दिन रोटी तोड़ने के लिए हम तैयार हुए। पौलुस ने कहा, पेट्रोस ने कहा है, प्रेरितों की शिक्षा संगति पाने और रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में हम लौलीन है। तो अपन लौलीन रहनी चाहिए, पहले वचन का सच्चाई को काम देना चाहिए। इसलिए आत्मिक चंगाई क्या जरूरी है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यही बुलाई दी है, क्या है? जिसको कान है सुन लो, जिसको कान है सुन लो। इसका मतलब कान नहीं है, देखने को कान है लेकिन काम नहीं कर रहा है। आत्मिक जीवन में काम नहीं कर रहा है। कान है, आंख है लेकिन देख नहीं पा रहे। कान क्या है? चंगाई की जरूरी, जो आत्मिक चंगाई अपने को जरूरी है। आत्मिक चंगाई को मांग कर अपन संपूर्ण स्वस्थ, आत्मिक स्वस्थ पाकर जब दौड़ना चाहिए। हालेलुया। कुश्ती है, युद्ध में अपने को परमेश्वर हथियार दी है।
युद्ध में हथियार दी है, कैसे लड़ना क्या है। इफ्सियों के पत्र 6 का 14, 15, 16 वचन में देख कैसे शैतान से लड़ना। शैतान से लड़ने के हथियार परमेश्वर अपने को दी है, लेकिन उस हथियार को अपन पहनना है, लड़ना है। तो अभी तलवार पकड़ना है, हाथ से तलवार। हाथ ही ठीक नहीं है, हाथ में किसी प्रकार का बीमारी है, कैसे तलवार पकड़े। तो सुनिए प्रियो, पहले अपना आत्मिक जीवन, आत्मिक चंगाई की जरूरी है। अपन अच्छे कुश्ती लड़ना है और विश्वास को अच्छा रखवाली गिरना है। हाँ, दौड़ पूरा करना है। सिर्फ एक ही, जो लोग आत्मिक चंगाई के लिए आत्मिक जीवन पर मन लगाते हैं, प्रार्थना करने, स्तुति करने, स्तुति का धन्यवाद करने, समाचार प्रचार में और भलाई काम करने में, वचन के अनुसार चलने में जिसमें मन लगाते हैं, वहाँ पर आए। यहाँ पर मन लगाते हैं आत्मिक जीवन पर, आत्मिक इच्छाओं पर, उन्हें जल्दी कामयाब होगा। आत्मिक इच्छाओं पर जो लोग मन लगाते हैं उनको पवित्र आत्मा परमेश्वर मदद करता है, क्योंकि तुम आत्मिक इच्छाओं पर, शरीर की इच्छा नहीं, आत्मिक इच्छाओं पर तुम मन लगाए, तुम्हारी आशा को पूरा करता है परमेश्वर। हालेलुया, हैया में। तो प्रभु में मेरे प्रियो, अपन आत्मिक जीवन पर, आत्मिक चंगाई पर जो मन लगाकर आत्मिक चंगाई जो मांगते हैं और प्राप्त कर लेते हैं, तब देखिए उसके बाद अपन अच्छे तरह से लड़ सकते हैं, अच्छे तरह से दौड़ सकते हैं। क्योंकि हाथ सही नहीं है, तलवार कैसे पकड़ते, सिर सही नहीं है और सिर पर मुकुट कैसे पहनते हैं। तो बात यह है प्रियो, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं दौड़ पूरा कर लिया हूँ और मुझे मैं अच्छे विश्वास रखवाली की है, मेरी धार्मिकता मुकुट है तैयार। हालेलुया। तो गावे अपन देना है तो आत्मिक चंगाई की जरूरी है प्रियो। और आत्मिक चंगाई, आत्मिक स्वस्थ को मांगेंगे। आत्मिक चंगाई जो मांगते हैं, आत्मिक जीवन में स्वस्थ होते हैं, वो बराबर सही प्रकार से आत्मिक स्वस्थ जो मिलते हैं, आत्मिक चंगाई जो पाते हैं, वो हमेशा हमेशा परमेश्वर के लिए दौड़ते हैं, अच्छे कुश्ती लड़ते हैं। हालेलुया। हाँ, बराबर दौड़ते हैं, बराबर अच्छे लड़ाई होते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर उसका ज्ञान को बताता है। अच्छी कुश्ती यहाँ पर, जहाँ पर शैतान और उनका साम्राज्य काम कर रहा है, उनके गांव, उनका तालुका या उनका जिला, उनका राज्य में शैतान को बांध देता है परमेश्वर के अधिकार से। तो प्रियो, कैसे अपनी आत्मिक चंगाई है तो अपन अच्छे कुश्ती लड़ना है, विश्वास को रखा लेना है, अपना दौड़ पूरे करना है। सच्चाई को, सत्य को काम दो प्रियो, कृपया सत्य को काम दो। अगर तुम जो सत्य को काम नहीं देते, जितना भी हथियार तुम पहनो, एक हथियार भी शैतान को लगेगा नहीं। जितना भी हथियार तुम उपयोग करो, एक भी उनको लगेगा नहीं। समझ में? तो उनको लगना है तो बराबर अपन क्या करना है, आत्मिक चंगाई लेना है, आत्मिक चंगाई पाना है। तब शैतान से युद्ध करो, जीते हैं। पाप से जीते हैं, संसार की इच्छाओं से जीते हैं। सर में तो उस प्रकार के बड़े पवित्र आत्मा सबको दे। आमीन। आइए संदेश्वरी की प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता कुछ परमेश्वर। रविवार के दिन प्रभु तुम्हारे सत्य संदेश को हमारे बीच में भेजे, तुम्हारे सत्य दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु हमेशा 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 प्रभु तुम्हारे काम को देखना है, लेकिन हम तुम्हारे काम को नहीं देख रहा है, भलाई काम नहीं कर रहा है। प्रभु माफ कीजिए, यीशु तेरे पवित्र लोगों के नीचे आ रहे प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करो। यीशु से तेरे पवित्र ऊंचे जीवन के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। यीशु तेरे पवित्र लोगों से पापों को शुद्ध करो प्रभु, शुद्ध करो। तेरे पवित्र लोगों के नीचे आ रहे। हाँ प्रभु, पवित्र वचन के द्वारा हम उनसे बात की, इसलिए धन्यवाद करते, धन्यवाद। हाँ प्रभु, आत्मिक चंगाई की जरूरत, माफ कीजिए और पापों को क्षमा करो। तेरे पवित्र लोगों से प्रभु शुद्ध करो, शुद्ध करो प्रभु, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए प्रभु, प्रभु प्रभु यीशु तेरे पवित्र लोगों से हमारे पापों को शुद्ध करो, शुद्ध करो।
हे यीशु मसीह हमारे पापों को शुद्ध कर रहे हैं, धन्यवाद। जो लोग आंसू से प्रभु को चरण पकड़कर पाप की क्षमा मांगे, उनको प्रभु उनके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है अपने बीच में। यीशु मसीह, यीशु तेरे पवित्र सेवा में आत्मिक जीवन में स्वस्थ दे। मैं आत्मिक अंग खोला, आत्मिक कान खोलो प्रभु, आत्मिक जीवन में स्वस्थ बनकर प्रभु मैं दौड़ने की और कुश्ती कर लड़ने के प्रभु विश्वास में स्थिर बनने का अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दे। यीशु तेरे पवित्र से पाप की पाप को क्षमा करो, क्षमा करो। यीशु तेरे पवित्र लोग के नीचे आ रहे, तेरे पवित्र लोग के नीचे आ रहे, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यदि अपने पापों का प्रमाण लेते, यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार के अधर्म और अशुद्धता से पवित्र बनाता है। ये विश्वास युग के प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह ने पवित्र लोग से अपने पापों को क्षमा करे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरे पवित्र से पापों को क्षमा किए है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आत्मिक चंगाई में आत्मिक स्वास्थ्य में बढ़ाया है प्रभु, धन्यवाद। ये प्रभु इस दिन से लेकर तेरे 2 साल तक पौलुस के साथ दौड़ने की अच्छे कुश्ती लड़ने का विश्वास रखवाले का प्रभु तेरी ओर से नाम प्रभु किसी ये प्रभु को पाने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। जितने लोग संदेश सुने हर एक के संदेश सुनो और थोड़ी सी पवित्र प्रभु भोज में जाने वाले योग्यता से और पवित्रता से भाग लेने प्रभु। ये सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर मिलेंगे।